जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 59वां सर्ग द्वितीय भाग। जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी तरह रावण ने जब नील पर बाण समूहों की वर्षा की, तब वे छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गए। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा और उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगे। नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कभी धनुष पर, कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। बानर नील की वह फुर्ती देखकर महातेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अद्भुत तेजस्वी अग्न्यास्त्र हाथ में ले लिया। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सब बानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां भरने लगे। उस समय बानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई। इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। तदंतर निशाचर रावण ने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। देखकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उनसे कहा, बानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। बानर, यदि शक्तिशाली हो तो मेरे बाण से अपने जीवन की रक्षा करो। यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही छिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो, तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। ऐसा कहकर महाबाहु राक्षस राज रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। उसके धनुष से छूटे हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। वे उसकी आंच से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। बानर नील को अचेत हुआ देख रण को उत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया। युद्ध भूमि में सारी बानर सेना को आगे बढ़ने से रोककर वह लक्ष्मण के पास पहुंच गया और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षस राज रावण अपने धनुष की टंकार करने लगा। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से उदार शक्तिशाली लक्ष्मण ने कहा, निशाचर राज, समझ लो मैं आ गया। अतः अब तुम्हें बानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण की यह बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी और उनकी प्रत्यंचा से भी भयानक टंकार ध्वनि हो रही थी। उसे सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए सुमित्रा कुमार के निकट जा राक्षसों के राजा रावण ने रोष पूर्वक कहा, रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूहों से पीड़ित हो इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे।
सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उसके दांत बड़े ही तीखे और उत्कट थे। वह जोर जोर से गर्जना कर रहा था। उस समय सुमित्रा कुमार ने उससे कहा, राजन, महान प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते हैं, कुछ पराक्रम भी दिखाते हैं। पापाचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठे ही डींग हाँकते हो। राक्षस राज, तुमने सूने घर से जो चोरी चोरी एक असहाय नारी का अपहरण किया है, इसी से मैं तुम्हारे बल, वीर, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूँ, आओ युद्ध करो। व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। उनके ऐसा कहने पर कुपित हुए राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंखों वाले 7 बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। जैसे बड़े बड़े सर्पों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उसी प्रकार अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित हुआ देख लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े। परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की और छूर, अर्धचंद्र, उत्तम कणी तथा भल जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े हुए उन सब बाणों को काट डाला। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षस राज रावण लक्ष्मण की फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर तीखे बाण छोड़ने लगा। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयानक वेग और तीखी धार वाले पैने बाणों को, जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे, धनुष पर रखा। परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए कालाग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण के ललाट पर चोट की। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में जो धनुष ले रखा था उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देवद्रोही रावण के धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर रावण को लक्ष्मण ने 3 बाण मारे जो बहुत ही तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से वह फिर सचेत हो सका। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी, तब रावण का सारा शरीर मेदे और रक्त से भीग गया। उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली। वह शक्ति धूम युक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में वानरों को भयभीत करने वाली थी। राक्षस राज के स्वामी रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चलाई। अपनी ओर आती हुई उस शक्ति पर लक्ष्मण ने अग्नि तुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों तथा अस्त्रों का प्रहार किया, तथापि वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल वक्ष स्थल में घुस गई। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, तथापि उस शक्ति से आहत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने से लगे।
उन्हें विह्वल होता देख राजा रावण सहसा उनके पास जा पहुंचा और उनको वेग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मद्राचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोकों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी, वही भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ नहीं हो सका। ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण ने भगवान विष्णु के अचिंत अंश रूप से अपना चिंतन किया। अतः देव शत्रु रावण दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ न हो सका। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र सरीखे मुक्के से रावण की छाती पर मारा। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा और अंतो गत्वा गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा। वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा। वह मूर्छित होकर अपनी सुध बुध खो बैठा। वहां भी वह स्थिर न रह सका, तड़पता और छटपटाता रहा। सम्रांगण में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत हुआ देख ऋषि, देवता, असुर और बानर हर्षनाद करने लगे। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान रावण पीड़ित लक्ष्मण को दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी अकंपनीय थे। वे उन्हें हिला भी नहीं सकते थे। युद्ध में पराजित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। थोड़ी देर में होश में आने पर महातेजस्वी रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पहने बाण हाथ में ले लिए। शत्रुसूदन लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंतनीय रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गए। बानरों की विशाल वाहिनी के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। यह देखकर रणभूमि में रघुनाथ जी ने रावण पर धावा किया। उस समय हनुमान जी उनके पास आकर बोले, प्रभो, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इन राक्षसों को दंड दें। पवन कुमार की कही हुई यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी सहसा उन महाकपि हनुमान की पीठ पर चढ़ गए। महाराज श्री राम ने सम्रांगण में रावण को रथ पर बैठा देखा। उसे देखते ही महातेजस्वी श्री राम रावण की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे कुपित हुए भगवान विष्णु अपना चक्र उठाए विरोचन कुमार बाली पर टूट पड़े थे। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण से गंभीर वाणी में बोले, राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, खड़ा रह। मेरा ऐसा अपराध करके तू कहां जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा। यदि तू इंद्र, यम अथवा सूर्य के पास, ब्रह्मा, अग्नि या शंकर के समीप अथवा दसों दिशाओं में भाग कर जाएगा तो भी अब मेरे हाथ से बच नहीं सकेगा। तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जाते हुए जिस लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति की चोट से सहसा मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राज, मैं पुत्र पौत्रों सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ।
रावण, तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जन स्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर महाबली राक्षस राज रावण रोष से भर गया। उसे पहले ही बैर का स्मरण हो आया और उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीप्तिशाली बाणों द्वारा रणभूमि में श्री रघुनाथ जी का वाहन बने हुए महान वेगशाली वायुपुत्र हनुमान को अत्यंत घायल कर दिया। युद्ध स्थल में उस राक्षस के सहायकों से आहत होने पर भी स्वाभाविक तेज से संपन्न हनुमान जी का शौर्य और भी बढ़ गया। बानर शिरोमणि हनुमान को रावण ने घायल कर दिया। यह देखकर महातेजस्वी श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर तो उन भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी, असनी, शूल और खड्ग सहित उसके रथ को अपने पैने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। जैसे भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मेरु पर्वत पर आघात किया हो, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण से इंद्र शत्रु रावण की विशाल एवं सुंदर छाती में वेग पूर्वक आघात किया। जो राजा रावण वज्र और असनी के आघात से भी कभी क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री रघुनाथ जी के बाणों से घायल हो अत्यंत आर्त एवं कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। रावण को व्याकुल हुआ देख महात्मा श्री रामचंद्र जी ने एक चमचमाता हुआ अर्धचंद्राकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस राज का सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट सहसा काट डाला। उस समय धनुष न होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा था। सायंकाल में जिसकी प्रभा शांत हो गई हो, उस सूर्यदेव के समान निस्तेज हो गया था तथा मुकुटों का समूह कट जाने से श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में श्री राम ने युद्ध भूमि में राक्षस राज से कहा, रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूँ। निशाचर राज, मैं जानता हूँ तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ, जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बल देखना। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राजा रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। धनुष काट दिया गया था, घोड़े तथा सारथी मार डाले गए थे, महान किरीट खंडित हो चुका था और वह स्वयं भी बाणों से बहुत पीड़ित था। देवताओं और दानवों के शत्रु महाबली निशाचर राज रावण के लंका में चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उस महायुद्ध के मुहाने पर बानरों के शरीर से बाण निकाले। देवराज इंद्र का शत्रु रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया, तब उसके पराभव का विचार करके देवता, असुर, भूत, दिशाएं, समुद्र, ऋषिगण, बड़े बड़े नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 59वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।